अच्छा बेटा, तो आज हमारी जो मतलब एक चैप्टर 3 जो 7 जो हमारा चल रहा था इस चैप्टर 7 में हाइड्रोकार्बन की मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो उसमें अल्केन फैमिली के 2 मेंबर्स ईथेन और ईथेन और मीथेन को डिस्कस हम कर चुके हैं। अब हमने दूसरी फैमिली ली है अल्कीन, और अल्कीन के मेंबर ईथीन को डिस्कस करने हम जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसकी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ईथीन का पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ये रहा। ठीक है ना? तो ईथीन को हम पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथीन की, कि ईथीन को बनाया कैसे जाता है। तो ईथीन की प्रिपरेशन के हवाले से हमारा ये टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे जो हम रिएक्शन यूज़ करने वाले हैं, कौन सा रिएक्शन यूज़ करने वाले हैं? हम एलिमिनेशन रिएक्शन यूज़ करेंगे। ईथीन को बनाने के लिए हम एलिमिनेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? एलिमिनेशन क्या होता है ये लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की डिहाइड्रेशन करवानी है हमें। अच्छा, इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल इथाइल अल्कोहल को कहते हैं बेटा। यानी कि इथाइल के साथ C2H5 के साथ OH अगर लगा दूं तो वो इथेनॉल बनता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, CH3 C, ओहो प्लस लगा दिया मैंने बीच में, CH3 बॉन्ड विथ CH2OH। ये है हमारे पास इथाइल अल्कोहल। ठीक है? इसको अगर आप कंडेंस फॉर्म मतलब कंटेन करके छोटा करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिखते हैं, C2H5OH। ठीक है ना? अब इसको एक्सपेंड करके मैंने ऐसे लिख दिया, CH3 CH2OH। अच्छा, इसकी मैं करवा रहा हूं डिहाइड्रेशन। अच्छा, डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम एक और रिएजेंट होता है हमारे पास P2O5 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और Al2O3 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड अगर होता है तो ये काम डिहाइड्रेशन का तकरीबन 170 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, और P2O5 और Al2O3 की सूरत में हमें 250 से ज़्यादा हीट करनी पड़ती है, लेकिन काम हो जाता है। अच्छा, होता क्या है कि भाई डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल। ठीक है? तो इस वाले कार्बन में से OH निकलता है और इस वाले कार्बन में से H निकलता है। ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? H2O बना देते हैं। अब आपके पास क्या बच जाता है? इस वाले कार्बन पे चूंकि OH निकल गया तो सिर्फ CH2 रह गया। इस वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकला तो इधर भी CH2 रह गया। एक बॉन्ड इन दोनों के दरमियान पहले से था। अब इसमें से OH निकला है और इसमें से H निकला है, तो दोनों के एक एक बॉन्ड कम होने को ये दोनों कैसे पूरा करेंगे? आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिससे ईथीन फॉर्म हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मैकेनिज्म के मैनर में इसको देखना है कि किस तरीके से हुआ, सर क्या हुआ, तो मैकेनिज्म भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो, ये इस कार्बन के साथ OH लगा है, इस कार्बन के साथ 3 H लगे हैं, इधर H और इधर H। ठीक है? अच्छा, अब मैं इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से यानी कि डिहाइड्रेशन करा रहा हूँ, रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो मैं इसको सिर्फ एरो पे सल्फ्यूरिक एसिड लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड। होता यह है कि इस कार्बन का OH और इस कार्बन का H, ये दोनों निकलते हैं, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? ये दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं H2O। सही है? अब इस
जब ये दोनों निकल गए, एक बॉन्ड इस कार्बन का कम हुआ, एक बॉन्ड इस कार्बन का कम हुआ, और नतीजतन आपके पास स्ट्रक्चर जो रह जाता है वो ये रह जाता है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के एक एक बॉन्ड कम हुए थे ना, तो दोनों आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिससे हमारे पास इथीन फॉर्म हो जाता है। ये बात समझ में आई बेटा सबको? यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बाय डीहेलोजिनेशन by dehalogenation of vicinal डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड ले लें और उसकी डीहेलोजिनेशन करा दें। अच्छा, अब विसिनल डाइहेलाइड क्या होता है? देखो, हेलाइड का मतलब होता है हेलोजन, डाई का मतलब होता है दो, यानी कि जो भी कंपाउंड आप लोगे उस पे दो हेलोजन के एटम लगे हुए होंगे, कोई से भी दो हेलोजन के एटम्स होंगे। अच्छा, दो हेलोजन के एटम्स, ऑब्वियस सी बात है, बात हाइड्रोकार्बन्स की हो रही है तो आपने कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन ही लेना पड़ेगा ना। तो हम ऐसा हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं जिसमें दो कार्बन हो और उन दोनों कार्बन पर कोई हेलोजन लगा हो। अब हेलोजन फैमिली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जहरीलो ख्वार जो होता है ना, वो केमिस्ट्री होती है, सॉरी क्लोरीन होता है बेटा, ठीक है। तो वो आपने ले लिया, इसका रिएक्शन आप करवा दो बेटा जिंक के साथ। अच्छा, जिंक को लेते हैं हम डस्ट की फॉर्म में, यानी कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, ताकि रिएक्शन अच्छे से अच्छा हो, और थोड़ा बहुत इसको हीट करते हैं। तो जिंक यहाँ पर क्या करता है, इन दोनों कार्बन के क्लोरीन्स को निकाल कर बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाता है बेटा ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन जाता है। अच्छा, ZnCl2 बनने के बाद अब जब ZnCl2 बना तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास यहाँ पीछे क्या रह गया, इधर से इसमें से क्लोरीन निकला है, इसमें से क्लोरीन निकला है, तो CH2, एक बॉन्ड तो इन दोनों में पहले से बना हुआ था। अब एक एक क्लोरीन निकलने की वजह से इन दोनों पर डबल बॉन्ड हो गया, इस तरीके से इथीन बना। अच्छा, विसिनल के लफ्ज को थोड़ा सा यहाँ पर मैं और हाईलाइट कर दूं। विसिनल कहते हैं बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन में जिसमें एडजेसेंट कार्बन्स पर हेलोजन लगा हो। एडजेसेंट कार्बन्स पर हेलोजन लगा हो उसे हम विसिनल कहते हैं। ये दो एडजेसेंट कार्बन्स हैं और इन दोनों पर हेलोजन लगा हुआ है। अच्छा, एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन का मतलब ये है कि देखो, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है 5 कार्बन वाला, इसमें यहाँ पर दो पर मेरे पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा हुआ है ना एक साथ, तो ये भी विसिनल है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ और यहाँ लगा हुआ है, तो ये भी मेरे पास विसिनल है। लेकिन अगर ऐसा लगा हो, फॉर एग्जांपल दो हेलोजन्स तो लगे हों, लेकिन एक इधर लगा हुआ है एक इधर लगा हुआ है, ये विसिनल नहीं है, ठीक है। विसिनल का लफ्ज आता है एडजेसेंट कार्बन ऑफ हेलोजन, यानी कि एक के बाद दूसरे वाले पर हेलोजन हो, ये विसिनल नहीं कहलाता। इसमें दो हेलोजन तो हैं लेकिन ये विसिनल नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को? सर अगर एक ऊपर और नीचे हो तो? बेटा ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो एटम की मॉर्फोलॉजी है, सिर्फ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ बीच के गैप की बात कर रहा हूँ कि अगर बीच में गैप आ जाए तो विसिनल नहीं होता वो, ठीक है। ओके सर। तो इरेज कर देते हैं। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास है वो है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन। अगर हम इथाइन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दें तब भी इथीन बन जाता है।
ठीक है। अच्छा, व्हाट डज हाइड्रोजनेशन मींस? हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन करा दें इथाइन की। इथाइन क्या होता है हमारे पास बेटा? इथाइन अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर होता है। इसको डिटेल में डिस्कस इसके बाद करेंगे, मतलब अल्कीन खत्म होने के बाद अल्काइन शुरू होगा तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इथाइन को। अगर मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करवा दूं कैटालिटिक, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन होता है, तो एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पर दूसरा हाइड्रोजन लगेगा। अच्छा, अब ये दो हाइड्रोजन लगने के बाद इनके दरमियान का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो खत्म होकर डबल रह जाएगा। क्यों? देखो, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात करें तो ये इस तरीके से है। अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो अगर ये पहले की तरह 3 बॉन्ड रहे और हाइड्रोजन ऐड होने की कोशिश करे और हाइड्रोजन ऐड हो भी जाए तो भी ये चीज मुमकिन नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं और कार्बन के 5 बॉन्ड तो मुमकिन ही नहीं है ना। कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं। देखो, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड ये रहे, 4 और 5। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड ये रहे, 1 और 2, तो ये 3 और 2 5 हो गए। यहाँ पे जेन्युइनली बॉन्ड कितने होने चाहिए? होने तो 4 चाहिए, तो इस वजह से इस 3 में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तभी सिंगल में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इथाइन जो होता है ना वो अनसैचुरेटेड होता है और एडिशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है, मतलब वो चाहता है कि एडिशन रिएक्शन हो। ठीक है, इथाइन एडिशन रिएक्शन से भागता नहीं है, बल्कि वो ख्वाहिश करता है कि भाई उसका एडिशन रिएक्शन हो जाए। बात समझ में आ रही है मेरी ये वाली? यस सर। अच्छा, अब इस मेथड में खराबी है। अब वो खराबी में यहाँ लिख देता हूं, दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द preparation of ethene because the final product of the reaction is ethane instead of ethene। ये रिएक्शन इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं। उसकी वजह यह है कि ये रिएक्शन ना आप इथेन पर रोक सको ये बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को, इस स्टेप, इस मेथड को यहाँ पर इथीन पे रोकना बहुत मुश्किल है। देखो, अगर इथाइन अनसैचुरेटेड है ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से, तो इथीन भी तो अनसैचुरेटेड होगा ना डबल बॉन्ड होने की वजह से। मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो, सिंगल बॉन्ड जो है ना वो स्टेबल होता है और वो एटम स्ट्रांगली बनाना चाहता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मजबूरी में एटम बनाता है, जब वो सिंगल बॉन्ड बनाने की एहलियत नहीं रखता हो, जब उसके पास उसको कोई मौका नहीं मिल रहा हो सिंगल बॉन्ड बनाने का। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बेटा बनता ही तब है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता मजबूरी में, और जब किसी एटम को अपनी वो मजबूरी दूर करने का जरिया नजर आ रहा होगा वो तो फौरन अपनी मजबूरी दूर करेगा। जैसे यहाँ देखो, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ था, जैसे ही मैंने इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड की, इथीन ने फौरन इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और अपने ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि थोड़ा सा तो स्टेबल हुआ। अब अगर फर्दर इसकी हाइड्रोजनेशन होगी तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, तो वो तो इथेन बन गया ना। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि सर वहां पर और हाइड्रोजनेशन कैसे होगी? बेटा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो नहीं लिया होगा ना रिएक्शन कराने के लिए। आप जब भी लेते हैं तो 1 मोल मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लेते हो, और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में जब आप रिएजेंट लेते हो तो वहां तो करोड़ों अरबों की तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो रिएक्शन तो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा ना। यानी कि इथीन बना, अब
इस इथीन को कोई हाइड्रोजन नजर आएगा? कंडीशन तो इस इथीन के लिए भी वही है जो इस इथाइन के लिए है। तो वो इथीन क्या करेगा, वो इस दूसरे किसी हाइड्रोजन के साथ को अपने अंदर ऐड करके इथेन बना देगा। क्लियर हो रही है बेटा मेरी बात? यस सर। ठीक है, कोई सवाल या कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। ठीक। नो सर। अच्छा, अब जो चौथा मेथड है हमारे पास वो है बाय डी हाइड्रो हेलो by dehydrohalogenation of ethyl chloride। इथाइल क्लोराइड की अगर हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दें तो भी हमारे पास इथीन फॉर्म होता है। अब पहले हम इथाइल क्लोराइड लेते हैं। देखो, जैसे इथाइल अल्कोहल था ना, इथेनॉल, वैसे ही इथाइल क्लोराइड है, लेकिन फर्क क्या है? देखो, इथाइल अल्कोहल में C2H5OH था, फंक्शनल ग्रुप कौन था? OH था, तो वो अल्कोहल बन गया था। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? क्लोराइड, क्लोरीन होगा। तो मॉलिक्यूल वही रहेगा C2H5, लेकिन उसके साथ क्लोरीन लग गया तो वो बन गया बेटा इथाइल क्लोराइड। अब रिएक्शन देखो किस तरीके से होगा। CH3 CH2 Cl, ये बन गया बेटा एल्कोहलिक KOH। अच्छा, मैंने अल्फा बीटा कार्बन आप लोगों को मेरे ख्याल से चैप्टर 6 में बताया था, याद है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, मैं फिर रिवाइंड करा दूं, वो अल्फा होता है, और उसके पड़ोस में चाहे एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, उसके पड़ोस में जितने भी कार्बन होते हैं वो सब के सब बीटा होते हैं। बीटा के पड़ोस वाला गैमा, गैमा के पड़ोस वाला सिग्मा, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि अल्कोहलिक KOH के साथ जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा इथाइल क्लोराइड का, अल्कोहलिक KOH इज अ वेरी गुड डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट। ये डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और हेलोजन निकालने की सलाहियत रखता है। कैसे होता है ये काम? होता ऐसे है कि पोटेशियम जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स हेलोजन, या हम ऐसा कह लें कि हेलोजन जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स अल्कली मेटल। दोनों बातों को एक दूसरे को उलट कह सकते हो। तो क्लोरीन यहां से निकलता है और पोटेशियम इस OH से अपना दामन छुड़ाकर निकलता है, और दोनों फॉर्म क्या करते हैं? KCl। अब इधर रह जाता है OH अकेला। अच्छा, OH को OH से मोहब्बत रखता है H। ठीक है, अब अल्फा कार्बन में से क्लोरीन निकला है, तो बीटा कार्बन में से, बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, उसमें से कोई एक हाइड्रोजन निकलता है और OH के साथ मिलकर बना देता है H2O। अब आपके पास हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या रह गया? हाइड्रोकार्बन के अंदर एक मिनट जी बेटा, तो अब हाइड्रोकार्बन में आपके पास क्या रह गया? जब यहां से H और OH ने निकलकर H2O फॉर्म कर दिया, तो हाइड्रोकार्बन में आपके पास क्या रह गया? हाइड्रोकार्बन में आपके पास इस वाले में से एक H निकल गया तो यहाँ रह गया CH2, और इस वाले में से Cl निकल गया तो इधर रह गया आपके पास CH2। अब इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हैं, एक पीछे वाले कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन की भी इसी तरीके से 3 बॉन्ड है, बनाने कितने बॉन्ड है? 4। तो मजबूरी हो चुकी है, तो अब ये क्या बना लेंगे? आपस में कर लेंगे डबल बॉन्ड। इस तरीके से फॉर्म हो जाता है आपके पास इथीन। ये बात समझ में आ गई बेटा? सर जी। सर ऐसा नहीं होता कि CH3 बन जाए, सिंगल बॉन्ड रहे? बेटा तो H कहाँ से लाऊंगा? H कहाँ से लाओगे? अगर इसको तुम H प्रोवाइड करो तो वो CH3 बना लेगा, लेकिन इसके पास H कहाँ है? इसको तो मैंने KOH दिया है ना। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म में एक्सपेंड कर दूं, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाने की वजह ये है क्योंकि इससे
इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, और अभी हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा वो इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स का ही होगा, तो आपको ये थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे लगा है क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन इज पार्शियली नेगेटिव एंड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इज पॉजिटिव एंड OH इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर फॉर्म करते हैं KCl। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये OH है। अच्छा, अब इन 3 हाइड्रोजन में से एक पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है, मतलब एक हाइड्रोजन निकलकर OH के साथ वाटर फॉर्म करता है। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि सर जब क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है तो हाइड्रोजन भी यहीं से निकालते हैं, पड़ोसन से क्यों निकाल रहे हैं? बेटा, पड़ोसन से इसलिए निकल रहा है क्योंकि क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो कार्बन पर एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। हाइड्रोजन भी अगर यहीं से निकल गया तो ये कार्बन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसके 2 बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे। वो 2 बॉन्ड्स ये कहीं से भी पूरे नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस पीछे वाले कार्बन के पास तो चारों बॉन्ड हुए होंगे, तो ये 2 बॉन्ड अपने बेचारे कहाँ से पूरे करेगा? तो इसलिए हाइड्रोजन निकलता हमेशा बराबर वाले ही कार्बन के पास से है। ठीक है, तो H2O फॉर्म हो गया। अब अल्टीमेटली आपके पास यहाँ क्या रह गया? C, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड H, यहाँ पर H और ये H। तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ गया। सबको समझ में आ गया? कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड जो हमने यहाँ पे की, अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से रिलेटेड हमारे पेपर में ना इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब सवाल दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपको रिएक्शन करने होते हैं। कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होता है, लेकिन रिएक्शन में चेंज होता है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है ना? अच्छा, क्या है कॉन्सेप्ट और किस तरीके से क्या चेंज आता है, ये सारी चीज़, ये सारी बात ज़रा सा अगर हम समझ लें या समझने की कोशिश करें तो होता ये है बेटा कि देखो यहाँ पे जो सवाल है, सवाल क्या है? राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन which is yield by dehydrohalogenation of following alkyl halide। ये कुछ अल्काइल हैलाइड्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है? इन अल्काइल हैलाइड्स की अगर मैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दूं, अगर मैं इन अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा दूं तो कौन सा अल्कीन बनेगा, आपसे सवाल में ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बारी बारी ये इसमें से 10 पार्ट्स हैं, 10 में से 5 पार्ट्स कोशिश करूंगा, 4-5 पार्ट्स मैं कर दूं शुरू के, बाकी कुछ आप लोग करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो 1-क्लोरो ब्यूटेन है। अच्छा, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। नाम और स्ट्रक्चर दोनों चीजें आपको बतानी है अल्कीन की, जो कि विच इज यील्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स। ये अल्काइल हैलाइड्स हैं कुछ, इन अल्काइल हैलाइड्स की अगर मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाऊंगा तो किस तरह के अल्कीन्स बनेंगे, उनका नाम और उनका स्ट्रक्चर दोनों आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास 1-क्लोरोब्यूटेन। अब 1-क्लोरोब्यूटेन पहला, सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि 1-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो उल्टा शुरू करते हैं। नाम लिखते वक्त हम पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, फिर चेन का नाम लिखते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नाम से पहले ब्रांच बनाते हैं, फिर पहले चेन बनाते हैं, फिर ब्रांच लिखते हैं। ठीक है ना? तो 1-क्लोरोब्यूटेन लिखा हुआ है, तो 1-क्लोरोब्यूटेन का मतलब हुआ, ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन आप सबसे पहले इन चेन बना दें। ठीक है ना? ब्यूट का मतलब है 4, तो ब्यूटेन आपने 4 कार्बन बना दिए। अब कह रहे हैं 1-क्लोरो, तो यानी कि 1 वाले जो पहला वाला कार्बन है उस पर लगा हुआ है क्लोरीन। अच्छा, कोई अगर क्लोरीन इस कार्बन पे भी लगा देगा तो कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। ठीक है ना? अब इधर H3, ये H2, ये H2 और ये H2। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अब आपने इसकी करानी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए जो एजेंट होता है वो होता है आपके पास KOH। ठीक है, अब रिएक्शन में आपको एक चीज के
K क्या करेगा, हेलोजन को निकालेगा, KCl बना देगा। OH क्या करेगा, H को निकालकर H2O बनाएगा। अच्छा, अब इस वाले स्ट्रक्चर में ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इस पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्लोरीन। इसका जो पड़ोसी कार्बन होगा वो होगा बीटा कार्बन, हाइड्रोजन उसमें से निकलेगा, तो वाटर बना यहाँ पर। अब आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या, मतलब जो आपके पास बचा कुछ आएगा, इस सब कुछ निकल जाने के बाद वो क्या आएगा, अल्फा कार्बन पर CH2, बीटा कार्बन पर चूंकि एक हाइड्रोजन निकलकर OH के साथ वाटर बनाता है तो यहां पर सिर्फ एक हाइड्रोजन रह जाएगा CH, फिर CH2 और फिर CH3। अब चूंकि इन दोनों के पास से, इसके पास से क्लोरीन गया था, इसके पास से H गया है, इन दोनों के पास एक एक बॉन्ड की कमी हुई होगी, उस एक एक बॉन्ड की कमी को पूरा करेंगे ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाकर। तो अब ये जो कंपाउंड आपके पास बना ये क्या बन गया, इसका नाम है 1 ब्यूटीन। आपने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया, नाम भी लिख दिया। समझ में आया बेटा किस तरीके से करेंगे ये सवाल सॉल्व? Yes. यस सर। अच्छा, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखिए बेटा किस तरीके से होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब 2 क्लोरो ब्यूटेन के लिए भी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने स्ट्रक्चर बनाना है इसका 2 क्लोरो ब्यूटेन का। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन के लिए आपने 4 कार्बन इन चेन बना लिए। अच्छा, 2 पे क्लोरो कह रहा है तो आप लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 क्लोरो यहां आएगा, और अगर राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 क्लोरो इस वाले कार्बन पर आएगा। मैं लेफ्ट साइड से करता हूं अमूमी तौर पर, तो मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। अब H3 H2 और H2 नहीं H3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन भी आप एल्कोहलिक KOH से करा देंगे। अच्छा, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन के नतीजे में यहां पर आपके पास फॉर्म होगा KCl, क्योंकि ये K जो है Cl को निकालेगा, KCl बनाएगा, और OH जो है वो H को निकालेगा। जी बेटा। सर दूसरे वाले कार्बन पे एक H नहीं आएगा? हाँ, यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब एक बात है, इस स्ट्रक्चर में अगर हम गौर करें तो इसमें 2 बीटा कार्बन हैं, एक ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, और अब इसके इस कार्बन के 2 पड़ोसी हैं, एक ये पड़ोसी और एक ये पड़ोसी है, और ये दोनों ही बीटा कार्बन हैं। तो इसका ये मतलब हुआ सर कि इसमें 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो बिल्कुल बेटा ऐसा ही है कि इसमें 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने पड़ेंगे, H2O भी बनेगा। अब वो 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल कौन कौन से होंगे वो आप यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लीजिए, ताकि यहाँ पे डिफरेंस रहे दोनों में। 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, अगर मैं लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूं तो यहाँ रह जाएगा CH2, इधर आ जाएगा CH। अच्छा, इसमें से निकला यहाँ से क्लोरीन, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। अब देखो, इसमें से निकला है क्लोरीन, इसमें से निकला है हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक बॉन्ड की कमी हुई होगी, तो कमी को पूरा करने के लिए दोनों आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब इस वाले में क्या होगा कि 4 कार्बन है। अब देखो यहाँ पर इस वाले, अब यहाँ पर मैं राइट वाले कार्बन में से हाइड्रोजन निकालूंगा तो ये तो H3 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला। इधर से क्लोरीन निकला तो इसमें सिर्फ H रह गया, इस वाले में से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकला है तो एक हाइड्रोजन रह गया, और यहाँ पर आ गया H3। अब ये दोनों हो गए आपके डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा 1 ब्यूटीन, और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, यानी कि अगर मैं इस कंपाउंड यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन की अगर मैं हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाऊंगा तो मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटीज आएंगी। 2 क्लोरो ब्यूटेन की अगर मैं हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाता हूं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो मेरे पास 1 ब्यूटीन भी बन सकता है, 2 ब्यूटीन भी बन सकता है।
ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमें लिखनी होती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं लिख रहे हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। यस। अच्छा, अब है हमारे पास 3 क्लोरोपेंटेन। तो थर्ड स्ट्रक्चर है 3 क्लोरोपेंटेन। अच्छा, 3 क्लोरोपेंटेन सबसे पहले तो ड्रॉ करते हैं। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन आपने आग बंद करके इन चेन बनाना है। अब 3 पे क्लोरो कह रहा है। अच्छा, मैं राइट से नंबरिंग करूं या लेफ्ट से? 3 क्लोरो यहीं आएगा, ठीक है। बाकियों के साथ हाइड्रोजन लगाइए, H3 H2, इधर एक H, इधर H2 और इधर H3। अच्छा, इसका रिएक्शन भी मैं अल्कोहलिक KOH से कराऊंगा। जब इसका रिएक्शन मैं अल्कोहलिक KOH से कराऊंगा तो आपके पास K जो है वो Cl को निकालेगा, KCl बनाएगा। OH जो है वो हाइड्रोजन निकालकर H2O बनाएगा। लेकिन अब अगेन यहाँ पर सेम वही मसला आ गया कि ये तो है अल्फा कार्बन, लेकिन बीटा कार्बन 2 हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसके अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। हम ड्रॉ कर लेते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स। इसमें से 5 कार्बन आपने इन चेन है ना, तो आपने पहले तो वो बना लिया। इस पे दूसरे वाली पॉसिबिलिटी में भी 5 कार्बन इन चेन है, तो आपने वही बना लिया। अच्छा, अगर मैं इसमें से हेलोजन निकालता हूँ थर्ड कार्बन से और लेफ्ट वाले से हाइड्रोजन निकालता हूँ, यानी सिर्फ एक H रह जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर H2, यहाँ पर H3 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा H3, इधर H रहेगा। इसमें से हाइड्रोजन निकाला, इसमें से क्लोरीन निकाला। जो बॉन्ड की कमी हुई वो पूरा करने के लिए मैंने डबल बॉन्ड लगाया। अब यहाँ पर भी देखो H3। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, राइट वाले से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ। तो इधर 2 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन रह जाएगा। इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ अगर गौर करें बेटा तो ये कंपाउंड क्या बन रहा है? ये कंपाउंड बन रहा है 2 पेंटीन। इस कंपाउंड का नाम बताइएगा। 2 पेंटीन। क्यों 3 पेंटीन नहीं होगा? 3 पेंटीन होगा। नंबरिंग तो वहां 3 पेंटीन होगा। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो बेटा। इतना IUPAC नेमिंग करवाने के बाद भी अगर बचिया माइक बंद करो बेटा। अगर इतनी IUPAC नेमिंग करवाने के बाद भी आप इसे 3 पेंटीन कहेंगे, फिर ये तो अफसरदगी की बात है। ये भी 2 पेंटीन ही है, क्योंकि जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होता है नंबरिंग वहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ से करीब पड़ता तो हम 1 2 2 पर 2 पेंटीन ले लेते, और यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर देखते तो वो नंबरिंग राइट साइड से होती, 1 2 2 पर ही 2 पेंटीन मिलता। यानी कि इस वाले रिएक्शन में 2 पॉसिबिलिटीज नहीं है, इस वाले रिएक्शन में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 2 पेंटीन। अब वो राइट से बना लो या लेफ्ट से बना लो। यहाँ मैं गलती लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह भी नहीं है, तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जबकि आप अगर पेपर में चाहें ओनली वन पॉसिबिलिटी, इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं। अगर आप एग्जाम में चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में दोनों पॉसिबिलिटीज बनाएं, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी वही है, ठीक है। तो आप एक ही स्ट्रक्चर बना लें, काफी है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज वहां बनाते हैं जहां बन सकती हो, जैसे यहां बन सकती है और अलग अलग भी हैं, तो यहां पर आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाओ, समझ में आता है। यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो अलग अलग आप बनाने की कोशिश कर रहे हो ये अलग अलग नहीं है, बेसिकली एक ही है। बात समझ में आ रही है मेरी? बेटा ये बात समझ में आई? Yeah. अब मैं बना रहा हूं 2,3 डाइमिथाइल 2 आयोडोहेक्सेन। सर जी सर ऐसा नहीं हो सकता कि क्लोरीन निकाल के वहाँ पे OH आ जाए कंपाउंड में? कहाँ पे? नहीं, जो आप वो करवा रहे हैं KCl वाला में तो KCl बन जाए और OH वो ब्यूटेन में आ जाए।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। OH वहाँ पर OH को रिप्लेस OH उस सूरत में क्लोरीन को करे ना जब OH की इतनी टेंडेंसी हो। आर्यान साहब ज़रा कैमरा बंद कीजिएगा अपना। जी, तो ये उस सूरत मुमकिन है ना कि जब OH अगर यहाँ से ये Cl को निकाल करके बना भी रहा है तो OH जो है वो कार्बन के साथ जुड़े, लेकिन OH हाइड्रोजन के साथ जुड़ना ज़्यादा बेहतर पसंद करेगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन यहाँ पर, बिकॉज़ OH यहाँ पर लगने को तो लग सकता है, लेकिन वो ये केस नहीं है, वो अल्काइल हैलाइड की सूरत में होता है। तो जो दूसरा जो आप कह रहे हो, मैं समझ गया हूँ बात आपकी, वो ये वाला केस नहीं है। चैप्टर अभी 8 जब हम पढ़ेंगे तो उस चैप्टर 8 में वो केस आएगा, तो वहाँ पर मैं समझाऊंगा वो सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 रिएक्शंस कहलाते हैं, और उसकी जो कंडीशन होती है वो थोड़ी सी अलग होती है इसके मुकाबले। सर मतलब पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो दूसरे तरीके से पॉसिबल है। जो कंडीशंस अभी आपके पास हैं उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ओके सर। अच्छा जी, अगला आपके पास है 2,3 डाइमिथाइल 2 आयोडोहेक्सेन। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन जो है वो इन चेन है। सबसे पहले तो आप 6 कार्बन इन चेन बना लें। इसके बाद 2 पे कह रहा है आयोडीन, ये लगा हुआ आयोडीन, और 2 और 3 पे कह रहा है मिथाइल भी लगा हुआ है। तो ये रहा मिथाइल 2 पर और ये रहा मिथाइल 3 पर। बाकियों के साथ भी हाइड्रोजन्स लगा लें। एक H, इसके साथ कोई H नहीं लगाना, H। अब इसका रिएक्शन है आपका एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा KCl, नहीं KI बनेगा, सॉरी, अब की बार KCl नहीं बनेगा, KI बनेगा, क्योंकि K इस हाइड्रोजन को निकालेगा KI बनाएगा, OH हाइड्रोजन को निकालकर H2O बनाएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो इसके अंदर तो सर 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। जी बेटा, इसमें अगर आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं तो आप तीनों पॉसिबिलिटीज़ करके देख लीजिए कि क्या आपके सामने नतीजा निकल रहा है। मैं बना लेता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 2 पर से आयोडीन, इस पे से आयोडीन निकला है, और अभी मैं लेफ्ट वाले बीटा में से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करो। यहाँ पर आपके पास एक मिथाइल लगा रहेगा और यहाँ पर आपके पास एक मिथाइल लगा रहेगा। H3 H2 H2 और H, और इधर H की ज़रूरत नहीं है, और इधर आ जाएगा H2, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकाला है। तो ये एक स्ट्रक्चर आ गया। एक स्ट्रक्चर यहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। 6 कार्बन इसमें से भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, 6 कार्बन में अब की बार मैं ये जो नीचे ब्रांच वाला बीटा है ना, इसमें से हाइड्रोजन निकालता हूँ। इसको H3 ही रहने दो। इसमें से आयोडीन निकला, इस नीचे वाले में से हाइड्रोजन निकालोगे, CH2 हो गया। ये इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर आ गया आपके पास H, इसके पास भी CH3 लगा हुआ है। इधर आ गया आपके पास CH2, ये आ गया आपके पास CH2, ये आ गया CH3। तीसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं। 6 कार्बन, इधर से आयोडीन निकला। अच्छा, लेफ्ट वाले में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। अच्छा, इधर इस H पे आ जाएगा H3, और अब इसके पास तो हाइड्रोजन था ही नहीं, इसके पास से हाइड्रोजन निकल गया तो इसको भी हटा दो। अब ये आ गया H2, ये आ गया H2 और ये आ गया H3। अब अगर इनके नाम लिखूंगा मैं, तो इसका नाम मैं लिखूंगा 2,3 डाईमिथाइल 1 हेक्सीन लिख लो या सिर्फ हेक्सीन लिख दो, एक ही बात है। तो मैं हेक्सीन लिख रहा हूँ। इसका नाम तो ये आ गया। इसका नाम कोई बताएगा मुझे क्या आएगा?
क्या हुआ बेटा, मैंने कोई खतरनाक सवाल पूछ लिया? 3 मिथाइल चेन कैसे बनाई पहले ये बताओ। 3 मिथाइल सर एल शेप बनाइए नीचे की तरफ। तो 3 मिथाइल 2 वाले मिथाइल को भूल गई? नहीं सॉरी 2,3 मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल डाई मिथाइल और हेक्सीन। हेक्सीन ही इसका नाम आएगा। 1 हेक्सीन लिखे या हेक्सीन लिखे की बात होती है। अच्छा, इस वाले का नाम आएगा 2,3 डाई मिथाइल और 2 और 3 पर मिथाइल है और 2 पर वो लगा हुआ है ना डबल बॉन्ड, तो 2 हेक्सीन। अब इस वाले केस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2। बनाई तो 3 है। 2 क्या बनाई तो 3 है? आप लोग कह रहे हैं 2, लेकिन बनाई तो मैंने 3 है। सेम आ रहे ना 2 के। नेम सेम आ नेम रहा है। सेम हो गया ना सर शुरू वालों का। नेम सेम होने का मतलब है कि कंपाउंड अलग नहीं, कंपाउंड भी एक ही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी अगर आप चाहें तो इरेज भी कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं। इस तरीके से ये 4 मैंने करवा दिए हैं। होप सो आप लोग बाकी खुद करेंगे। तब असाइनमेंट क्वेश्चन में नंबर 2 पर अब देखिए, अब जो सवाल है आपके पास वो क्या है? राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स which would yield the following pure alkenes on dehydrohalogenation। अब आपसे कह रहे हैं कि आप पिछले केस में आपको अल्काइल हैलाइड दिया हुआ था और आपसे कह रहे थे कि इस अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो कौन सा अल्कीन बनेगा, वो आप बता दें। अब की बार आपको अल्कीन बता रहे हैं कि ये अल्कीन है। इन अल्कीन को बनाने के लिए कौन से अल्काइल हैलाइड चाहिए वो आप बता दें। सही है, पिछले सवाल का उल्टा है। पिछले सवाल में अल्काइल हैलाइड देकर अल्कीन पूछा था, अब की बार अल्कीन देकर अल्काइल हैलाइड पूछ रहे हैं। सही है भाई, तो इसके भी 1-2 पार्ट्स मैं करवा देता हूं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो मैं ये करवा रहा हूं 2 मिथाइल 1 पेंटीन। 2 मिथाइल 1 पेंटीन। अब 2 मिथाइल 1 पेंटीन बनाने के लिए आप कौन सा अल्कीन चूज करेंगे? कुछ आइडिया कोई मुझे अगर बता सके। देखो बहुत सिंपल है, इसकी अप्रोच को भी ना वैसे ही लेके चलो। क्या बना रहे हैं? 2 मिथाइल 1 पेंटीन ना, इसको यहां सामने बना लो। 2 मिथाइल 1 पेंटीन सामने बना लो। 2 मिथाइल 1 पेंटीन यहां सामने बनाओ। पहले 2 पे लगा हुआ है मिथाइल और 1 पे लगा है डबल बॉन्ड ना। प्रोडक्ट साइड पहले बना लो, क्योंकि प्रोडक्ट साइड तुम्हें पता है ना कि प्रोडक्ट साइड क्या है। ये है प्रोडक्ट साइड। अब तुम्हें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने के लिए क्या चाहिए? अल्काइल हैलाइड चाहिए ना। अच्छा, डबल बॉन्ड हमेशा उन 2 कार्बन के बीच में आता है जिधर से हैलोजन और हाइड्रोजन निकला हो। फिर रिपीट कर रहा हूं, डबल बॉन्ड हमेशा उन 2 कार्बन के बीच आता है जिधर से हैलोजन या और हाइड्रोजन निकला हो। यानी कि हैलोजन इन 2 कार्बन में से किसी एक पर है। अच्छा मुझे बताओ किस पे है इन 2 कार्बन में से? क्या ये पता है आपको? बोलो। बोलो बेटा। सर अल्फा कार्बन पे। अल्फा कार्बन कहाँ है? पता है यहाँ पे कौन है? सी पर फर्स्ट वाला।
किसी पे भी हमें नहीं पता बेटा कि किस पर है हेलोजन। जब हमें केस का पता नहीं होता कि हेलोजन किस पर है, तो हम यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। जब हमें केस का पता नहीं होता तो हम सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं ये आप बता देते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अल्काइल सॉरी हेलोजन जो है, अब मैं यहां ले रहा हूं Cl, वो दूसरे कार्बन पे लगा हुआ हो। दूसरे कार्बन पर अगर लगा होगा तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी और क्या है? एक पॉसिबिलिटी और ये है कि ये जो हेलोजन है ये दूसरे कार्बन पर नहीं बल्कि पहले कार्बन पर लगा हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है। इससे भी अगर आप इसकी भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे तो सेम रिजल्ट आएगा, और इसकी भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओगे तो सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन इन दोनों कंपाउंड में से कोई एक सबसे बेस्ट है और कोई एक बेस्ट नहीं है। तो आप बताइए कि कौन सा सबसे बेस्ट है? सर सेकंड वाला। क्यों? सर फर्स्ट वाला ठीक है। In this case, compound B is better. compound B बेहतर है because it only produces required product. कंपाउंड बी बेहतर है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर प्रोडक्ट बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। क्यों? देखो, इधर से हेलोजन निकलेगा। अब यहां पर अल्फा बीटा कार्बन देखो, ये इस कार्बन पे लगा है हेलोजन तो ये अल्फा है। बीटा कितने हैं? एक ही बीटा है और वो ये है। तो हाइड्रोजन निकलने का सिर्फ चांस यहां से है, और जब डबल बॉन्ड बनेगा तो वो इन दोनों के बीच में बनेगा और 1 पेंटीन ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। लेकिन अगर इस वाले केस में इस वाले कंपाउंड की बात करो तो अल्फा कार्बन ये है। अब इस अल्फा कार्बन के 3 बीटा कार्बन हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 बीटा कार्बन में से इधर से हाइड्रोजन निकले या इधर से हाइड्रोजन निकले तो 1 पेंटीन ही बनेगा। लेकिन अगर इस वाले में से हाइड्रोजन निकलता है तो 1 पेंटीन नहीं बनेगा बल्कि वो 2 पेंटीन हो जाएगा। मुझे 2 पेंटीन तो नहीं चाहिए, मुझे तो 1 पेंटीन चाहिए। यानी ये वाला जो कंपाउंड है बी, ये 100% आपकी प्रोडक्ट दे देगा, और कंपाउंड ए जो है वो 100% आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं देगा। कुछ परसेंटेज इसके अंदर आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट से हटकर भी होगी। बात समझ में आई? जी सर। अब एक और केस करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी बात और समझ में आ जाए, आपके लिए करना अगले पार्ट्स आसान हो जाए। मैं अब कर लेता हूं 2 पेंटीन। अब 2 पेंटीन बनाने के लिए मैं डायरेक्ट पहले प्रोडक्ट बना लेता हूं। 2 पेंटीन का मतलब है भाई 5 कार्बन इन चेन होंगे, 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ होगा। H3 H2 H H और H3 KCl और H2O। अच्छा, इसका रिएक्शन जब मैं अल्कोहलिक KOH से कराऊंगा, अब मुझे 2 पेंटीन चाहिए। तो 2 पेंटीन के लिए जो मुझे पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं भाई, वो नजर आ रही है कि मैं 2 पर क्लोरीन लगाऊं इस वाले पे,
तो अगर इस वाले पे क्लोरीन लगाता हूं तो बीटा हाइड्रोजन यहां से और यहां से निकलने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर यहां से निकलेगा यानी कि इस वाले पे कार्बन में से, मैं इसको पूरा लिख देता हूं फिर बेहतर रहेगा, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है और एक और केस भी है, इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। दूसरी वाली भी ड्रॉ कर देता हूं ना ताकि आइडिया रहे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हैलोजन मेरे पास तीसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ। अब मुझे कोई बता सकता है गैस करके कि दोनों में से सबसे बेहतर कौन सा रहेगा ये प्रोडक्ट बनाने? दोनों बेहतर है? जी सर। ये एक का ही जवाब आ रहा है, बाकियों ने क्या गुड़ मुंह में फंसा लिया है या बाकियों के सर पे से ऊपर से जा रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। इन दिस केस बी इज बेटर अगेन, इसमें भी बी बेहतर है। स्टेटमेंट पुरानी वाली लिख लेना, क्यों बी बेहतर है, ए क्यों नहीं? देखो जरा, ए में अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इधर से निकलेगा या इधर से निकलेगा? अच्छा, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 पेंटीन आ जाएगा जो हमें चाहिए। लेकिन अगर पीछे वाले से हाइड्रोजन निकला तो ये 2 पेंटीन नहीं बनेगा, ये 1 पेंटीन बनेगा। 1 पेंटीन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है भाई। अब आ जाओ इस पर, अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, ठीक है। अब अगर इसमें राइट वाले से हाइड्रोजन निकलेगा तो इन दोनों के दरमियान यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, ये रहा। राइट से नंबरिंग करूंगा तो 2 पर ही पेंटीन मिलेगा। और अगर लेफ्ट वाले हाइड्रोजन से बीटा हाइड्रोजन निकलता है तो यहां आएगा डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी। जब नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी तो अगेन 2 पर ही डबल बॉन्ड मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 पेंटीन। राइट से भी 2 पेंटीन बन जाएगा, लेफ्ट से भी 2 पेंटीन बन जाएगा। तो बेहतर ऑप्शन क्या हुआ? बी। बी ही बेहतर ऑप्शन हुआ, क्योंकि इसमें 100% वो प्रोडक्ट बनेगी जो आपको चाहिए। क्लियर हो गई बात? यस सर। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये भी आप लोगों का होमवर्क होगा। बाकी बात इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी, और नेक्स्ट क्लास तक ये दोनों क्वेश्चंस का जो आपका असाइनमेंट है इसे कंप्लीट कर लीजिएगा लाजमी तौर पर। बाकी बात नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।